उम्मीद है दोस्तों आप ठीक होंगे। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसे इलाके की है जो जंगल के करीब था। इस इलाके में कुछ परिंदों ने अपने घर बनाए हुए थे। ये सब परिंदे आपस में दोस्त थे, इसलिए उन्होंने जंगल में अपने घर बनाने की बजाय इस इलाके में आकर अपने घर बनाए। दोस्तों, इन घरों में एक घर नीले रंग का था और ये घर नीले घर के नाम से मशहूर था। दोस्तों, ये घर एक चिड़िया का था और इत्तेफाक की बात यह है कि वो चिड़िया भी नीले रंग की थी और नीली चिड़िया के नाम से मशहूर थी। दोस्तों, इस जंगल में नीली चिड़िया की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक काले कौवे से हुई जो कि किसी दूर जंगल से इस जंगल में आया था। अरे तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। किसी और जंगल से आए हो क्या? हाँ चिड़िया, मैं एक दूर के जंगल से आया हूँ और मुझे साथ वाले जंगल में जाना है। मैं तो बस यहाँ थोड़ी देर आराम करने के लिए रुका था। मुझे रात होने से पहले उस जंगल तक पहुँचना है। तुम कुछ देर मेरे घर में भी रुक सकते हो। तुम चाहो तो आराम कर लो। क्या तुम मुझे दूसरे जंगल के बारे में कुछ बताओगे? मैं दूसरे जंगल के बारे में सुनना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे बताओगे कि वो जंगल कैसा है और मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं? अरे हाँ, तुम अगर जंगल की सैर करना चाहती हो तो तुम ज़रूर जाओ। ये जंगल बहुत खूबसूरत है और इर्द गिर्द के जंगल भी बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम दिन की रोशनी में ही वहाँ जाना, क्योंकि रात के वक्त जाना ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं दिन की रोशनी में ही सफ़र करूं, क्योंकि करीब ही जंगल के बारे में मशहूर है कि वहां पर रात के वक्त सफ़र नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने भी एहतियातन दिन की रोशनी में ही सफ़र किया है। कौवे मियाँ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कहते हैं कि पास का कोई जंगल है, उस जंगल में बहुत वीरानी है और ये भी कहा जाता है कि उस जंगल में रात के वक्त जाना बहुत ख़तरनाक होता है। इसलिए सब परिंदे दिन के वक्त ही वहाँ सफ़र करते हैं। अच्छा चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दो। और अगर तुमने सफ़र करना है तो बहुत एहतियात से सफ़र करना। पता नहीं कौवा ऐसे क्यों कह रहा था कि रात के वक्त सफ़र करना क्यों ख़तरनाक हो सकता है। कहीं वो मुझे डराने के लिए तो नहीं कह रहा। हाँ, लेकिन मुझे तो जाना है और मैं सारे जंगल की सैर करने के लिए कल ही निकलूँगा। इसके लिए मुझे अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। मुझे तो सोचकर ही इतनी खुशी हो रही है। पता नहीं इतना अरसा मैं जंगल की सैर के लिए क्यों नहीं निकला। चलो कोई बात नहीं, अब जा रहा हूँ ना, मज़ा आएगा। कल सुबह सुबह अपने सफ़र का आगाज़ करूँगी। ये क्या, मैं इतनी देर तक सोती रही? मैंने तो सफ़र पर जाना था। अब क्या करूं? क्या सफ़र पर जाऊं या कल चली जाऊं? मेरा ख्याल है चली जाती हूं, अभी कौन सा इतना दिन गुजरा है। और दोस्तों, चिड़िया अपने इस खौफनाक सफ़र पर रवाना हो गई। अरे वाह, कितना खूबसूरत जंगल है। मैं पहले क्यों यहाँ नहीं आई? हर चीज़ कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी हवा चल रही है। हाँ, आगे जाके जंगल में देखते हैं, वहाँ तो और भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें होंगी। चलो यहाँ थोड़ी देर बैठकर आराम तो करूँ। हाँ, बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए मुझे। लेकिन पहले मैं ये देख लूँ ये जगह महफूज तो है ना। हाँ, वैसे तो यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा, मैं आराम कर सकती हूँ यहाँ पर। लेकिन मुझे रात होने से पहले अपने लिए कोई जगह तलाश करनी होगी ताकि मैं वहाँ रात गुजार सकूँ, क्योंकि मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता है इस तरह से जंगल में फिरना। मुझे इस तरफ देखना चाहिए, शायद इन दरख्तों में कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ मैं रात गुजार सकूँ। हाँ, मुझे लगता है जंगल का ये हिस्सा महफूज है, मुझे यहाँ रात गुजारनी चाहिए। मैं इतनी देर से जंगल में फिर रही हूँ,
हैरत की बात तो ये है कि मुझे अभी तक ना कोई जानवर नज़र आया है और ना कोई परिंदा। ये जंगल महफूज तो है ना? उन दरख्तों की तरफ देखती हूँ, शायद कोई घर मिल जाए। हाँ, ये जगह नज़र तो आ रही है, बज़ाहिर तो महफूज ही लग रही है। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? क्या यहाँ कोई है? क्या मैं अंदर आ जाऊँ? मुझे नहीं लगता यहाँ कोई रहता है। मुझे लगता है मुझे अंदर ही जाना चाहिए। अरे ये क्या? इस घर में ऐसा लगता ही नहीं कोई रहता है। क्या यहाँ पर रात गुजारना महफूज होगा? हाँ, मैंने रात ही तो गुजारनी है। मैंने कौन सा सारी ज़िंदगी गुजारनी है। चलो फिर रात तक यहीं पर स्टे करते हैं। हाँ, उम्मीद है ये जगह महफूज होगी। लेकिन हैरत की बात है, मुझे इर्द गिर्द कोई जानवर और परिंदा नज़र नहीं आ रहा। सब खैरियत ही होगी इंशाल्लाह। चलो मेरा क्या है, मैंने तो बस रात गुजारनी है और चले जाना है। मेरा ख्याल है कि मुझे घर के अंदर ही स्टे करना चाहिए। बाहर निकलना ख़तरनाक भी हो सकता है। हाँ ये ठीक है, मुझे घर के अंदर ही रहना चाहिए, बल्कि मुझे दरवाज़ा भी बंद कर लेना चाहिए ताकि किसी को पता ही ना चले कि यहाँ पर कोई है। बस आज रात यहाँ पर गुजार कर सुबह सुबह मैं जंगल में दूसरी तरफ निकल जाऊंगी। दोस्तों, जंगल में हर तरफ शाम फैल चुकी थी। जंगल पहले से ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। चिड़िया आराम से अपने घर के अंदर लेटी आराम कर रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब सुबह हो और वो यहाँ से निकले। लेकिन उसे क्या पता था, जंगल की ये रात बहुत खौफनाक होने वाली है। और ये जंगल कोई आम जंगल नहीं था, बल्कि ये वही जंगल था जिसके बारे में कौवे ने पहले ही चिड़िया को बता दिया था। चिड़िया तो आराम से लेटी सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसके दरवाजे के बाहर कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। अरे इस जंगल में तो कोई भी नहीं था, फिर ये दस्तक? अरे ये कौन है जो मेरे दरवाज़ा बजा रहा है? क्या मुझे खोलना चाहिए? कौन? आखिर कौन हो सकता है? क्या मुझे दरवाज़ा खोल के देखना चाहिए? देख लेती हूँ। कौन है आखिर? अरे इतना धुआं! अरे कौन है आखिर? कौन दरवाज़ा बजा रहा है? プンシン様、置いてください。プンシン様、プンシン様、置いてくださ आखिर ये い。 जंगल में क्या हो रहा है? मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं अंदर रहूं। अब चाहे जितना भी दरवाज़ा बजता रहे, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। अरे ये हो क्या रहा है? इतना धुआं कहाँ से आ गया? अरे आखिर ये कौन है? आखिर ये कौन है? ये क्या हो रहा है? क्या मैं इस जंगल से अभी चली जाऊं? पता नहीं आगे क्या हो। हाँ मुझे चले जाना चाहिए, चलो चलती हूँ। अरे ये क्या चीज़ थी? ये कहीं अंदर तो नहीं आ जाएगी? मैंने दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दिया है ना? पता नहीं सुबह कब होगी। इस जंगल में कैसी कैसी अजीब चीज़ें हैं। मेरा तो पहली बार वास्ता पड़ा है इन चीज़ों से। बस जल्दी से सुबह हो, मैं यहाँ से निकलूं। प्यारी चिड़िया, बाहर आओ। तुम अंदर क्या कर रही हो? तुम तो जंगल की सैर करने आई हो ना? प्यारी चिड़िया, बाहर आओ। पता नहीं ये कौन चीज़ें हैं और कहाँ से पीछे पड़ गई हैं। क्या करूं अब मैं? सुबह होने के इंतज़ार के अलावा तो कुछ नहीं कर सकती।
ना कोई आस पास है, आखिर किसको अपनी मदद के लिए बुलाऊं? 무궁화